बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द नर्वस सिस्टम। किसके बारे में है? नर्वस सिस्टम के बारे में। क्लियर? अब हम कहते हैं ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है हमारी बॉडी में? What is the need of this nervous system in our body? जी, to respond our environment, ताकि हम अपने environment को क्या करें? रिस्पॉन्ड करें। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ आपके कानों में जा रही है या नहीं जा रही? जा रही है। इसका मतलब आप मुझे फिर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। आप सारे हिला रहे हो, बोल रहे हो। इट्स मीन कि आप जो है ये मुझे क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, अच्छा। फिर मिसाल के तौर पे मैं अब लिखने लगा हूँ, लिखने के लिए मैं हाथ लेके जाता हूँ, इधर चला जाता है हाथ मेरा, बोर्ड पे जाएगा। अच्छा, अब इसकी कैप पकड़नी है मैंने, इधर चला जाएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो हम अगर हम पैसे पकड़ाएं, वो बेचारे हाथ लेके आते हैं, वो हाथ उनका साइड पे चला जाता है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, क्यों? उनका नर्वस सिस्टम इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता अभी, उनका नर्वस सिस्टम अभी इतने अच्छे से काम। अब नर्वस सिस्टम का असल काम जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन इन योर बॉडी। दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? सिंक्रोनाइजेशन, सीक्वेंस, और किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। असल में कोऑर्डिनेशन कहते हैं राब्ता। क्या कहते हैं? राब्ता। आपकी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ क्या है? राब्ते में है। ठीक है, आपका ब्रेन बताता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कि भाई अब तूने डाइजेशन करनी है नहीं करनी। आपका ब्रेन बताता है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को। इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, जो एक दूसरे से किस चीज़ में हैं? एक दूसरे से किस चीज़ में हैं? राब्ते में हैं। तो वो एक दूसरे से राब्ता, एक दूसरे से ताल्लुक़, एक दूसरे से बातचीत, जो टेलीफोनिक राब्ता, जो टेलीफोन लाइन बिछी हुई है, वो जो एक दूसरे से राब्ता उन्होंने बनाया हुआ है, वो किस सिस्टम के थ्रू बनाया हुआ है? नर्वस सिस्टम। अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ये न्यूरॉन्स, ये नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम ना हो तो क्या वो दोनों सिस्टम एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर सकें? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारा नर्वस सिस्टम है, द मेन फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज कोऑर्डिनेशन। इज कोऑर्डिनेशन। किस किस के दरमियान में कोऑर्डिनेशन? हमारे बॉडी पार्ट्स के दरमियान। ठीक है, अच्छा। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी में, दिस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ सिस्टम कॉल्ड नर्वस सिस्टम। कॉल्ड What are the major important organs present in the nervous system? हमारा नर्वस सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बना है? हमारा नर्वस सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बना है? ठीक है, हम थोड़ी सी वो बातें कर लेते हैं। हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है? सेल से। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये दीवार किस चीज़ से मिलकर बनी है? ईंट। जो ब्रिक है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ दिस वॉल। इसी तरह जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे छोटा कंपोनेंट हमारे नर्वस सिस्टम का, जो सबसे छोटा सेल की तरह बिहेव कर रहा है, जो सबसे छोटी ईंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो सबसे बेसिक बुनियादी चीज़ है, दैट इज़ न्यूरॉन। दैट इज़ न्यूरॉन। आपसे एक बात याद कर लें, द बेसिक structural and functional unit of nervous system is neuron. The basic structural, structure का मतलब उसको बनाने वाला, and functional, और उसमें काम करने वाला यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। किडनी में कौन होता है? नेफ्रॉन। तो हम कहते हैं नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारी बॉडी का कौन है? सेल। हम कहते हैं द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास न्यूरॉन इज द बेसिक
स्ट्रक्चर का मतलब आपसे कोई पूछे आपका नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना है, आप कहोगे भाई न्यूरॉन से बना है। आप ये नहीं कहोगे ब्रेन है, तो वो अगला सवाल यही करेगा तो ब्रेन किस चीज़ से बना है, किस चीज़ से बना है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना है, न्यूरॉन से। ठीक है, तो न्यूरॉन अब हमारे पास क्लासीफाई किया हमने कहा कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है हम उसको दो बड़ी क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं एक हमारे पास है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारे पास क्या है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ब्रेन है और एक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। एक ब्रेन है और एक हमारे पास कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। फिर हम कहते हैं इसी ब्रेन से और इसी स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सी, और वो ब्रांचेस निकल के कहाँ चली जाती हैं, हमारी बॉडी में। वो ब्रांचेस निकल के कहाँ चली जाती हैं, हमारी बॉडी में। कहाँ से निकलती हैं, वो ब्रेन से निकलती हैं। और तो वो जो ब्रांचेस वाला सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम नाम देते हैं दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपसे कोई पूछे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, आपका सिंपल सा जवाब होगा कि सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो काफ़ी सारी ब्रांचेस, जो तारें, वायर्स निकल रही हैं, जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, नर्व्स निकल रही हैं। असल में अगर मोर प्रिसाइजली स्पीकिंग एक्चुअल वर्ड इज़ नर्व्स, कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती हैं, काफ़ी सारी नर्व्स, नर्व ब्रांचेस निकलती हैं। क्या निकलती हैं, नर्व, और वो पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। वो पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में नर्व जाती है, हर ऑर्गन में नर्व जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे अगर कट लग जाए तो आपको दर्द ना हो? नहीं। ठीक है, इट्स मीन कि वहाँ से सेंसेशन आएगा, मैसेज आएगा। तो ये भी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जनरल कितने पोर्शंस हुए, 2, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्रेन एंड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से काफ़ी सारी क्या निकलती हैं, नर्व ब्रांचेस क्या निकलती हैं, और वो बॉडी में जाती हैं। तो वो कौन सा सिस्टम बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल को पेरिफ्री क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पेरिफ्री कहते हैं साइड्स को। पेरिफ्री किसे कहते हैं, तो ये हमारा मेन पोर्शन है बॉडी का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे जो ब्रांचेस निकल के बॉडी में साइड्स पे फैल जाती हैं तो वो पेरिफ्री की तरफ जाती हैं, इसलिए हम उसको कह देते हैं दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बात क्लियर होगी। अब हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ न्यूरॉन। तो अब हम न्यूरॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपकी बुक में इसकी टाइप्स भी हैं, लेकिन सिर्फ इस बुक में 2 टाइप्स हैं, हम 2 को बता दूंगा, वैसे बता तीसरी भी दूंगा, लेकिन याद हम इन्हीं दोनों को करेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम जो है उनकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। तो ये न्यूरॉन भी क्या है, द सेकेंड नेम ऑफ न्यूरॉन इज नर्व सेल। सेकेंड नेम ऑफ न्यूरॉन इज नर्व सेल। ये सेल ही है, ये क्या है, हाँ बेटे, नर्व सेल में और खाली नर्व में डिफरेंस होगा। ठीक है, ये नर्व सेल और न्यूरॉन एक ही चीज़ें हैं, नर्व सेल और न्यूरॉन एक ही चीज़ें हैं। ये हम कहते हैं हमारी बॉडी का है सेल। ये क्या है, सेल, जनरल सेल है। इस सेल में न्यूक्लियस भी होता है ना। इस सेल की जो बैरूनी मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल के सेंटर में जो है हमारे पास उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं। इसके अलावा सेल में कोई फ्लूइड भी होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसी सेल को मैं शेप चेंज करके बना दूं, इसी सेल की शेप चेंज करके बना दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, अब कैसी शेप बना दूं, थोड़ी सी मॉडिफाइड शेप होगी, थोड़ी सी मॉडिफाइड शेप बना रहा हूँ। ठीक है, आप जैसी भी मर्ज़ी घर से बना लाना। अब यहाँ से इसको बंद भी तो कर देना।
ऐसे समझिए ये सारा सेल है, ये सेल के अंदर की चीज़ें, मैंने उसकी शेप ऐसे पकड़ के खींच दी है, ठीक है, और जालिम तरीके से खींची है बेचारे के ना, ये कान नाक बाहर निकाल दिए। अब इसका न्यूक्लियस क्या मर जाएगा अब अंदर? नहीं, न्यूक्लियस तो है, ठीक है, हम बता देते हैं कि ये न्यूक्लियस है उसका, ये क्या है, उसके साथ क्या था, ये यहाँ पे सारा फ्लूइड है, उस फ्लूइड का क्या नाम होगा, साइटोप्लाज्म, वही है, सेल वाला ही सब कुछ है, ठीक है। इसका भी एक हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक। लेकिन अब वो कहता है कि आपके पास उस सेल के अंदर ये वाली जो बाहर की तरफ इसकी मूछें निकली हुई हैं ना, वो नहीं थी, ये जो इसके फाइबर्स निकले हुए हैं वो नहीं थे, ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं वो नहीं थे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस हैं, ये उसके फाइबर्स हैं, ये उसके क्या हैं, फाइबर्स हैं, ठीक है। अब ये दो किस्म के हैं, ये कितनी किस्म के हैं, दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ये क्या हैं, डेंड्राइट्स, क्या कहते हैं, और दूसरे जो हैं वो हमारे पास, इन्हें हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, एक्सोन है, डेंड्राइट है और एक्सोन है, ये दो चीज़ें हैं जो इसके अंदर मैंने लगा दी, इसको मैं डेंड्राइट लगा दूं और इधर एक्सोन लगा दूं, क्या बन गया, ये नर्व सेल बन गया, बन गया। एक तरफ क्या है, डेंड्राइट्स, दूसरी तरफ क्या है, एक्सोन, ठीक है। ये हैं क्या, ये प्रोसेस हैं, ये छोटी छोटी एक्सटेंशंस हैं जो सेल के ऊपर निकली हुई हैं, इनका काम क्या होगा। देखो अब हमारी बॉडी में सिर्फ एक नर्व सेल नहीं है, कभी घर में दावत करें ना, तो या आप जो है किसी को चावल खिला रहे हो तो क्या करते हैं, दरमियान में बंदे खड़े कर देते हैं, एक बंदा देग पे बैठ जाता है, वो चावल डाल के देता है, एक के हाथ में प्लेट, क्या वो देग वाले चावल डाल के दे के आता है आखिरी बंदे तक, नहीं, हम दरमियान में लोग खड़े कर देते हैं, वो मुझे देगा मैं तुझे दूंगा, हो सकता है तो आगे ना दे, ठीक है, वो तेरी मर्ज़ी। तो इस तरह वो चीज़ ट्रांसफ़र होगी, इस तरह वो चीज़, इसी तरह हमारी बॉडी में भी साल के तौर पे मैंने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा है तो पहले सबसे पहले यहाँ के जो न्यूरॉन्स होंगे, नर्व्स होंगी, वो उसको डिटेक्ट करेंगी, वो फिर आगे वाले को बताएंगी ना, नहीं बताएंगे तो मेरे हाथ का काम हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, वो उससे आगे बताएंगी, वो उससे आगे बताएंगी, वो उससे, वो ब्रेन तक बात जाएगी, ठीक है, फिर वापस मैसेज आएगा कि भाई अब क्या करना है। ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं जितनी देर मुझे लगे बताते हुए, सेकंड से पहले जो है ये कहानी हो जाती है, इतनी तेज़ मैसेज आता जाता है। हम कहते हैं कि इससे इधर भी तो एक न्यूरॉन होगा ना, जो मैसेज किसको दिया करेगा, इस न्यूरॉन को देगा, फिर इसने भी तो मैसेज आगे किसी दूसरे न्यूरॉन को देना होगा ना, तो इसलिए हम कहते हैं जो डेंड्राइट्स होते हैं ये मैसेज को लेके आते हैं, ये मैसेज को लेके आते हैं, ये मैसेज को किसके पास लेके आएंगे, न्यूक्लियस वगैरह के पास, ये क्या करते हैं, मैसेज को लेके आते हैं। डेंड्राइट्स कैरी मैसेज, डेंड्राइट क्या करते हैं, कैरी मैसेज, मैसेज को कैरी करते हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स सेल बॉडी, टूवर्ड्स सेल बॉडी। अब ये नई चीज़ आ गई, हमारी बॉडी, उसको बॉडी कहते हैं, सेल की बॉडी है तो उसको बॉडी कहते हैं। सेल की बॉडी कौन सी है बेटे, आपको इस पूरे सेल में जहाँ न्यूक्लियस पड़ा नज़र आए, जहाँ, वो सेल की क्या हो जाएगी, सेल बॉडी। मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, एक न्यूरॉन तो मेरे पास ऐसा था, अब इसका आपको न्यूक्लियस कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा, ये उसकी क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। एक का बेचारे का यूँ यहाँ पड़ा हुआ है, उसकी सेल बॉडी उधर है, जहाँ सेल का न्यूक्लियस है वो उसकी क्या है, सेल बॉडी है। तो ये सेल बॉडी है, तो डेंड्राइट किसकी तरफ मैसेज ला रहा है, सेल बॉडी की तरफ, ये कैरी करता है मैसेज को किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। अब ये कौन है, एक्सोन। अब वो मैसेज सेल बॉडी ने अपने पास रख के बैठ थोड़ी ना जाना है, वो उसने आगे भेजना है, तो वो मैसेज किसके ज़रिए जाएगा आगे, एक्सोन के ज़रिए। ए से एक्सोन, ए से अवे, ए से एक्सोन, याद रखना है, मिक्स अप नहीं करना, ठीक है। एक्सोन क्या करेंगे, मैसेज को क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे, किससे दूर, सेल बॉडी से, किससे दूर, तो हम कहते हैं एक्सोन कैरी मैसेज
ये किसको कैरी करेंगे? मैसेज को कैरी करेंगे कहाँ से कहाँ? अवे फ्रॉम सेल बॉडी। आगे चाहे खाई में डाल दे, हमें क्या, अगले सेल को दे ना दे, लेकिन सेल बॉडी से तो दूर लेके जाए ना यार, हमारा इतना ही काम है। ठीक है, जब यहाँ तक लेके आएगा तो वहाँ आगे वाले न्यूरॉन का कौन ले लेगा उसे? डेंड्राइट ले लेगा। हौसला नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं आई? ये हमारे पास डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, 3 मेजर चीज़ें हैं हमारे पास। सेल बॉडी में 2 मेजर चीज़ें होंगी, एक तो मेन न्यूक्लियस और दूसरा मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ज़्यादा हिस्सा यहाँ होगा या इस नाली में होगा? यहाँ होगा। ठीक है, तो सेल बॉडी में कितनी चीज़ें होंगी? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, फिर हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, ऐसे जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इस सेल का जो एक्सॉन है वो आगे वाले डेंड्राइट के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके दरमियान में गैप होता है। वो गैप हमें आम आँख से नज़र नहीं आता, वो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो फिर पता चलता है वाकई गैप है। ठीक है, ये एक्सॉन यहाँ आके रुक जाता है, एक्सॉन यहाँ आके रुक जाता है, ये उसका टर्मिनल है। क्या है? टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का रुक जाना। हम कहते हैं ये फैसल मूवर टर्मिनल है, कि वो यहाँ पे आके रुक जाती है। ये एक्सॉन का टर्मिनल है, एक्सॉन यहाँ आके रुक जाता है। ठीक है, अब जो मैसेज आया था वो मैसेज अब आगे वाले को पहुँचाना है। किस फॉर्म में पहुँचाएंगे? ये इस टर्मिनल से थोड़े से केमिकल्स, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, वो केमिकल्स रिलीज़ करता है। ये क्या रिलीज़ करता है? वो केमिकल जाके आगे वाले न्यूरॉन के किस पे काम करते हैं? डेंड्राइट्स पे। तो उन केमिकल्स की शक्ल में क्या ट्रांसफ़र हो जाता है? मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या ट्रांसफ़र हो जाता है? मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ और गई? आ गई है। काफ़ी है इतना आज के लिए। ये इसके हम टाइप्स देख लें। टाइप्स हैं हमारे पास। आपकी बुक ने जो है वो 2 टाइप्स मेजरली एक्सप्लेन किए हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन है और एक मोटर न्यूरॉन है। एक सेंसरी न्यूरॉन है और एक मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, तीसरी होती है इंटर न्यूरॉन। तीसरी क्या होती है? इंटर न्यूरॉन। बेटे सेंस करना किसको कहते हैं? किसी चीज़ को बिल्कुल, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? सेंसेस हैं, और हम उनको सेंस कर रहे हैं। सेंस करने का मतलब जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है ना, तो इसके ज़रिए इस स्किन में ऐसे न्यूरॉन्स, ऐसे नर्व्स जो मैसेज को कहाँ तक लेके जाएं? ब्रेन तक लेके जाएं। अगर वो मैसेज बेटे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जाएगा ना, तो हमें वो चीज़ कभी भी सेंस नहीं होगी। वो चीज़ कभी भी सेंस नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे सेल्स, ऐसे नर्व सेल्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो हमारे रिसेप्टर से मैसेज कहाँ तक लेके जाएं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, चाहे वो ब्रेन है चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ तक जो मैसेज लेके जाने वाले होंगे उन न्यूरॉन्स का नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स। उन न्यूरॉन्स का नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स। उन न्यूरॉन्स का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, फिर अब हमारा ब्रेन किस चीज़ का बना है? हमारा ब्रेन किस चीज़ का बना है? ब्रेन में नर्व्स नहीं है, न्यूरॉन्स हैं। या न्यूरॉन ना कहें तो दूसरा नाम क्या कहें? नर्व सेल का बना है हमारा ब्रेन। ठीक है, अब वहाँ पे जो न्यूरॉन्स बैठे हुए हैं ब्रेन में, अब उन्होंने मशवरा करना है कि यार ये पैगाम आया है, अब क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे जो न्यूरॉन बैठे हैं वो इंटर न्यूरॉन्स हैं। वो क्या हैं? वो इंटरप्रेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि अब करना क्या है। फिर जब डिसाइड हो जाता है कि भाई ये करना है, फिर मैसेज वापस आएगा। फिर मैसेज, अब जाने वाला रास्ता और था, आने वाला रास्ता और है। वन वे है, वन वे ट्रैफिक है। जाने वाली साइड अलग है, आने वाली साइड अलग है। जाने वाली का नाम सेंसरी था, आने वाली का नाम मोटर होगा। आने वाली का नाम मोटर होगा। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज कहाँ तक भेजा? ब्रेन ना कहो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक।
कहाँ तक भेजा? फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से न्यूरॉन्स थे? इंटर न्यूरॉन्स थे उसमें, जिन्होंने इंटरप्रेट किया। फिर उन्होंने जो वापस मैसेज हमारे ऑर्गन को भेजा वो किसके जरिए भेजा? मोटर न्यूरॉन्स के जरिए भेजा। ठीक है, सेंसरी, इंटर, मोटर। सेंसरी ने सेंस करना है, मोटर ने वापस आके रिस्पॉन्स देना है। ठीक हो गई ये बात। फिर अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें ना तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये मोटर न्यूरॉन का है। ये किसका है? कि ये मैसेज काफ़ी जगहों से ले तो लेता है, काफ़ी जगहों से ले तो लेता है, ब्रेन से। अच्छा, ब्रेन का वो पार्ट कह रहा होगा ये करो ये करो ये करो, वो सारा मैसेज लेके सिर्फ एक ही काम लग जाएगा, वो एक स्पेसिफिक पार्ट को जाके मैसेज देगा। इसलिए उसका एक एक्सोन है, एक से ज़्यादा एक्सोन हमें नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर। लेकिन अगर आप सेंसरी देखो तो ख़ास तौर पे जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उनमें एक ही डेंड्राइट है और एक ही एक्सोन होता है। ऑलमोस्ट एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सोन। किसमें? सेंसरी न्यूरॉन में, क्योंकि उन्होंने सेंस किया और डायरेक्ट मैसेज ब्रेन तक, और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा हाथ है या ब्रेन है? ज़्यादा पेचीदा कौन है, हैंड या ब्रेन? ब्रेन। इट्स मीन कि ये देखो, ब्रेन से ज़्यादा जगहों से मैसेज लेना है ना, इसलिए इसके ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं जो ब्रेन में पड़े होंगे। ठीक, वहाँ से सिंगल एक ही लाइन में मैसेज वापस आएगा। लेकिन जाते हुए हैंड था, उसने भाई एक ही मैसेज भेजा, एक ही डेंड्राइट था, एक ही एक्सोन था उस सेल का। अब जो इंटर न्यूरॉन्स होंगे ना वो सबसे कॉम्प्लेक्स होंगे, वो तो अन्नी मची हुई है, नहीं पता लगता डेंड्राइट कौन से, नहीं पता लगता एक्सोन कौन से हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स मैनी एक्सोन्स, क्योंकि उन्होंने एक ही वक्त में एक काम की बजाय मल्टीपल काम करने। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सोन्स। अगर हम उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाएं तो आपकी बुक्स इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाती हैं, डिफरेंट टर्मिनल्स बना देती हैं वो। ठीक है, वो कहते हैं कि इनमें हाफ डेंड्राइट कह लो, हाफ को क्या कह लो, एक्सोन कह लो। ठीक होगी ये बात, काफ़ी इतना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।